मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अगर एक बार में आपको इमेज मेकिंग कॉन्सेप्ट समझ ना आए तो इस वीडियो को बार बार देखें और इस टेक्निक की शक्ति को अच्छे से समझें। इमेज मेकिंग कॉन्सेप्ट में हम पैसों के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर आप इस टेक्निक को अच्छे से समझ जाते हैं तो आप अपनी किसी भी इच्छा को बहुत तेजी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मुझे ये कॉन्सेप्ट कितने साल बाद समझ में आया था, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद मेरी जिंदगी 0 से लेकर 100 के लेवल तक पहुँच चुकी थी। इमेज मेकिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप बड़े से बड़े कंपटीशन को अपनी जिंदगी से हटा सकते हैं। आप कंपटीशन से क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ने लगते हैं और आपको समझ में आने लगता है कि आपकी लड़ाई आपकी अज्ञानता के खिलाफ है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, इससे पहले कि मैं आपको इमेज मेकिंग के बारे में बताऊं, आप केवल इतना जान लें कि आज तक अपनी जिंदगी में आपको जो कुछ भी मिला है वो सब इसी कॉन्सेप्ट का ही एक रिजल्ट है। और जब तक आप अपने रिजल्ट्स के प्रति अवेयर नहीं होते हैं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एक स्पेशल क्वालिटी आपके अंदर विकसित हो गई है। और दुनिया में ज्यादातर लोग अमीर इसीलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। हर धर्म में सिखाया जाता है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो भगवान करते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मैं इस बात को सही मानता हूँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि भगवान ने आपको अपनी जिंदगी में जो कुछ भी दिया है आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपके दिमाग में आने वाली इमेजेस उन विचारों से बनती है जो आपके दिमाग में आते हैं, और हमारा दिमाग इतने शानदार तरीके से काम करता है कि हम अपने दिमाग में किसी भी तरह के विचार को लाकर अपनी मर्जी से कोई भी इमेज बना सकते हैं। और इस सच को कोई नहीं झुठला सकता कि जिस तरह के विचार हमारे दिमाग में आते हैं उस तरह की इमेज हमारे दिमाग में बनती है और हम उसी तरह का काम करते हैं। नेपोलियन हिल ने 500 सबसे सफल लोगों के बारे में जानने के लिए अपना पूरा जीवन बिता दिया और उन्होंने अपनी स्टडीज में जो कुछ भी सीखा वो सब कुछ उन्होंने अपनी महान किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिख दिया। और उस किताब में एक लाइन लिखी है जिसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए, अगर किसी खास चीज के बारे में हमारा दिमाग विचार कर सकता है और उसे हासिल करने पर विश्वास कर सकता है तो हम उस चीज को हासिल भी कर सकते हैं। बहुत कम लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, और जितने भी लोग इस बात पर विश्वास करते हैं वे लोग अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। एक बार प्रॉस्पेरिटी की इमेज अपने दिमाग में बनाने की कोशिश करें और देखें कि क्या होता है। चाहे आप कितने भी कठिन समय से क्यों ना गुजर रहे हो, आपको लगातार अपने दिमाग में पर्सनल प्रॉस्पेरिटी की इमेज बनानी चाहिए। आपके दिमाग में अपनी बुरी परिस्थिति की इमेज आने की कोशिश करेगी, लेकिन परसिस्टेंस यानी दृढ़ता ही वो तरीका है जिसकी मदद से आप अपने दिमाग में पर्सनल प्रॉस्पेरिटी की इमेज बना सकते हैं। थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड के आविष्कारों की इमेज उनके दिमाग में थी, और परसिस्टेंस ही वो क्वालिटी है जो बाकी लोगों से उन्हें अलग करती है। फिर चाहे कितने भी लोगों ने उनको अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश की हो, लेकिन अपने लक्ष्य को हासिल करने की जिद के कारण एक ने दुनिया को रोशन किया और दूसरे ने दुनिया को कार की सैर कराई, और अपने महान आविष्कारों की वजह से उन्हें दुनिया भर में सम्मानित किया गया। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जितनी अच्छी सर्विस आप देते हैं आप उतना ही ज्यादा पैसा कमाते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, बहुत साल पहले मैं और मेरे एक दोस्त और बिजनेस पार्टनर जॉन कैनरी थिंक एंड ग्रो रिच किताब के चैप्टर परसिस्टेंस के टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे, और उन्हें ये क्वालिटी इतनी ज्यादा प्रभावशाली लगी कि हमने डिसाइड किया कि हम दोनों इस चैप्टर को 30 दिनों तक लगातार हर दिन पढ़ेंगे। कुछ सालों के बाद सन 1971 में मेरे पास जॉन कैनरी का फोन आया और उन्होंने मुझे मिलने बुलाया। जब मैं उनसे मिलने पहुंचा तब उन्होंने कहा कि वे वही काम करना चाहते हैं जो मैं करता हूं, यानी सेमिनार कंडक्ट करना। और वो पहले इंसान नहीं थे जिन्होंने मुझे ये बात कही थी। जहाँ पर भी मैं सेमिनार करने जाता था वहाँ पर कुछ लोग हमेशा मुझसे कहते थे कि उन्हें भी सेमिनार कंडक्ट करना है, और जो बात मैं उन सभी लोगों से कहता था मैंने जॉन कैनरी को वही बात कही कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन ये काम मुश्किल है क्योंकि इसके लिए आपको ढेर सारी पढ़ाई करनी होगी, हजारों लाखों लोगों के सामने खड़े होकर बिना डरे कॉन्फिडेंस के साथ स्पीच देनी होगी, और हजारों लोग आपसे सवाल पूछेंगे। कोई डॉक्टर होगा,
कोई इंजीनियर होगा, कोई लॉयर होगा और उन सभी लोगों के जवाब आपको देने होंगे, क्योंकि अगर एक बार भी आप जवाब देने में नाकाम हुए तो एक स्पीकर के तौर पर आपकी रेपुटेशन जिंदगी भर के लिए खराब हो सकती है और फिर कोई भी कंपनी आपको सेमिनार के लिए कभी नहीं बुलाएगी। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी जॉन कैनेरी अपनी बात पर अडिग रहे और मैंने उन्हें वो सारी किताबें बताई जिसे मैंने पढ़ा था। जॉन ने बहुत ही कम समय में 100 से भी ज्यादा किताबें पढ़कर हजारों पन्ने के नोट्स बनाए और हर दिन उसे पढ़ने लगे। शुरुआत में जब उन्होंने सेमिनार में बोलना शुरू किया तब डर के कारण वे पूरी तरह से भीग जाते थे। वे बहुत चिंतित हो जाते थे कि ऑडियंस उनके बारे में क्या सोच रही होगी और जो कुछ भी उन्होंने याद किया था वो सब भूल जाते थे। लेकिन उन्होंने कभी इस काम को क्विट नहीं किया और दृढ़ता के साथ अपने काम पर लगे रहे। भले ही उनको इस काम के इतने पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में एक इमेज बना ली थी कि वे बहुत अच्छी स्पीच दे रहे हैं। धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में उनकी पहचान बनने लगी। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी उन्हें स्पीच देने के लिए बुलाने लगी और जितना पैसा वे एक साल में कमाते थे उतना पैसा एक दिन में कमाने लगे। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, अगर कभी भी आपके दिमाग में विचार आए कि आप सफल नहीं हो सकते, आप अमीर नहीं बन सकते, तो जॉन कैनेरी की इस कहानी को केवल एक बार याद कर लेना, जिन्होंने इमेज मेकिंग और परसिस्टेंस के साथ वो कर दिखाया जो बाकी लोगों के लिए नामुमकिन था। जॉन कैनेरी कहते हैं, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ जब सेंटा एना कैलिफोर्निया के एक मंत्री अपने एक फॉलोवर को सिखा रहे थे कि हर व्यक्ति को अपने दिमाग में खुद के लिए लोअर इमेज यानी नीची सोच के बजाय हायर इमेज यानी ऊंची सोच रखनी चाहिए। तब मैंने सोचा कि ऐसा करना हर किसी के लिए आसान नहीं है। ऐसा करने के लिए बहुत मजबूत मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, अवसरों की तलाश करने के लिए आपको ज्यादा दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी इस वक्त जहां आप खड़े हैं वहीं पर देखने की कोशिश करें और जो अवसर आपको मिल रहा है उसे तुरंत पकड़कर काम करना शुरू करें। सही तरीके से अपनी इच्छा की इमेज अपने दिमाग में बनाने से आपकी जिंदगी में कितना ज्यादा बदलाव आ सकता है, ये आप पॉल हटसी की कहानी को सुनकर समझ सकते हैं, क्योंकि उसके बिना ये वीडियो अधूरी है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, किसी सेमिनार में एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था पॉल हटसी। उन्होंने मुझसे कहा कि वे बहुत अच्छे मैनेजर हैं और वे अच्छे लोगों के साथ काम करते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है कि कैंसस के 500 ऑफिसर्स की रैंकिंग में से उनका ऑफिस 175वें नंबर पर रैंक करता है और वे चाहते हैं कि उनका ऑफिस टॉप 100 की रैंकिंग में आए। तब बॉब प्रॉक्टर ने उन्हें समझाया कि जैसी उनकी सेल्स शीट है, यानी जिस तरह का उनका रिजल्ट है, उसी तरह की इमेज उन्होंने अपने दिमाग में बना रखी है और ऑफिसर्स की टॉप 100 रैंकिंग लिस्ट में आने के लिए चाहे वे कितनी भी कड़ी मेहनत कर ले, वे कभी टॉप 100 में नहीं आ सकते जब तक वे केवल एक काम नहीं करते। चाहे उनका ऑफिस किसी भी रैंकिंग पर लिस्ट करता हो, हर हाल में उन्हें अपने ऑफिस को टॉप 100 में देखने की इमेज अपने दिमाग में बनानी चाहिए। एक्ट एज इफ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपने दिमाग में हमेशा एक मेंटल इमेज बनाकर रखनी चाहिए कि उनका ऑफिस टॉप 100 रैंकिंग लिस्ट में आ चुका है और उन्होंने बिल्कुल उसी तरह से इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू किया जैसा मैंने उनको बताया था। अगले साल उनका ऑफिस 163वें पोजीशन पर रैंक हुआ और मुझे नहीं लगता कि उन्हें अपनी मेहनत का अच्छा इनाम मिला था, लेकिन पॉल दृढ़ता के साथ एक्ट एज इफ टेक्निक को प्रैक्टिस करते रहे और केवल 6 महीने के बाद उनका ऑफिस 11वें पोजीशन पर रैंक हुआ और जो चमत्कार 9 सालों में नहीं हुआ था, वो केवल 6 महीने में केवल एक आसान टेक्निक को प्रैक्टिस करने से हो चुका था। 2 साल के बाद उनका ऑफिस केवल कुछ परसेंटेज से मात खाकर टॉप 2 पोजीशन पर रैंक हुआ। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ उन सभी लोगों में से पॉल ने इमेज मेकिंग की जबरदस्त शक्ति को सीखकर ये साबित किया कि कभी भी अपने प्रेजेंट रिजल्ट की खराब इमेज को अपने दिमाग में बनाने के बजाय आपको हमेशा अपने दिमाग में एक ऐसी इमेज बनानी चाहिए जिसे आप अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं और फिर आपको हमेशा उसी तरह से महसूस करना चाहिए और उसी प्रकार कार्य करना चाहिए कि आपने अपनी इच्छा को हासिल कर लिया है।
अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं या फिर अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए थोड़ा भी सीरियस हैं, तो आपको इस टेक्निक को तुरंत प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी आप जहाँ पर भी हैं, तुरंत अपने दिमाग में इमेज बनाएं कि आपको क्या चाहिए और महसूस करें कि वो चीज आपको मिल चुकी है। और जैसा कि एक जर्मन फिलोसोफर ने कहा था, बिफोर यू कैन डू समथिंग यू फर्स्ट मस्ट बी समथिंग। इसका मतलब इससे पहले कि आप कुछ करें, आपको अपने दिमाग में कुछ बनना होगा। अगर यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है तो केवल कुछ देर के लिए रिलैक्स होकर अपने कॉन्शियसनेस में क्रिएटिव एनर्जी को आने दें और अपने दिमाग में खुद की एक एबंडेंट इमेज बनाने की कोशिश करें। अंदरूनी रूप से महसूस करने की कोशिश करें कि आपने उस चीज को हासिल कर लिया है जिसके आप सपने देखते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि केवल वीडियो को देखने और टेक्निक को याद रखने से आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी जब तक कि आप मेरे द्वारा बताई गई टेक्निक्स को अच्छे से समझकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसीलिए तुरंत आपको अपनी इच्छा को हासिल करने की अपने दिमाग में एक इमेज बनाकर एक कार्ड में अपनी उस इमेज के बारे में डिटेल में लिखें और दिन में कई बार उसे जोर से पढ़ें जब तक कि वो इमेज आपके कॉन्शियसनेस में अच्छे से बैठ नहीं जाती। आप अपनी इमेज के बारे में इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि आई एम सो हैप्पी आई नाउ सी माई सेल्फ विथ, मैं बहुत खुश हूँ और अब मैं खुद को इसके साथ देखता हूँ कि, और इसके बाद उस चीज के बारे में लिखें जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।